भी लोगों के पीछे भागते हो एंड सारे के सारा इन्वेस्ट आप ही रहते हो एंड आप ही एफर्ट्स डालते हो अपने, एंड सामने वाला इतना इन्वेस्टेड नहीं रहता, इतना एफर्ट्स नहीं डालता। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में आपकी वैल्यू कैसे कम हो जाती है। लेट्स गेट कनेक्ट विथ मी एवरीवन। आज अपन बात करने वाले हैं कि स्टॉप चेजिंग द पीपल। आज अपन बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, स्टॉप चेजिंग द पीपल। पर इससे पहले अपन को ये समझने की ज़रूरत है कि लोग चेस क्यों करते हैं, इसे चेस करना कैसे बंद कर सकते हैं, एंड लोग चेस करते क्यों हैं, एंड इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद मी। पर बातें आती है, चेजिंग का मतलब क्या होता है? लोगों को अटेंशन सिकर बनना, लोगों की अटेंशन के पीछे भागना। आप जो भी काम कर रहे हो, आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि सब मुझे देखे, मेरा काम अच्छा है, सब मुझे देखे। आप क्रेडिट के पीछे भागते हो, आप भागते हो लोगों के पीछे कि लोग मुझे देखे, है ना। और आप अपने आप को हर एक मिनट, हर टाइम प्रूफ करवाते रहते हो कि मैं सही हूँ, मेरे से सब हो जाएगा। अपने आप को आप प्रूफ करते रहते हो और आप बार बार मैसेज करते हो और आप एफर्ट्स डालते हो। देखो, चेजिंग का मतलब सिर्फ लोगों के पीछे भागना नहीं होता है। आप अपने आप को प्रूफ करवाते रहते हो हर एक सेकंड। पर बातें आती है कि लोग चेस क्यों करते हैं। देखो, इसके 3 कारण हैं। सबसे पहले तो ये फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, कि कोई भी जैसे पर्सन है वो किसी पर्सन को लॉस कर रहा है किसी भी वजह से, तो दिस इज अ फियर ऑफ लूजिंग समथिंग। एंड दूसरी चीज ये सेल्फ वर्थ की कमी होना। देखो, आप किसी भी काम को लेके कॉन्फिडेंट हो नहीं हो, ये सब आपसे स्टार्ट होता है। अगर आप किसी भी काम को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है तो सामने वाला भी आपकी वर्थ नहीं समझेगा। अगर आप अपने आप को वैल्यूएबल, वर्थेबल नहीं समझते तो सामने वाला भी आपको नहीं समझेगा। इसी को ही अपन कहते हैं सेल्फ वर्थ की कमी। थर्ड आता है अपना लास्ट, इमोशनल अटैचमेंट। देखो, अगर आपका किसी पर्सन के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि आप उससे इमोशनली भी अटैच हो, किसी ना किसी चीज़ की वजह से, आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा किसी ना किसी पर्सन के साथ, तो फिर तभी भी, और जब आपको वो पर्सन छोड़ के चला गया, आपकी आंखों के सामने वो पर्सन चेंज हो गया, तो दिस इज कॉल्ड अ इमोशनल अटैचमेंट। इसे अपन इमोशनल अटैचमेंट कहते हैं। इसकी वजह से भी लोग चेस करते हैं। देखो, अगर हम चेस करते हैं तो चेजिंग के 4 नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। अगर आप किसी को चेस करते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को, और यहाँ पे किसी भी, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल ये कि आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एंड आप है ना उसके रिजल्ट को चेस कर रहे हैं बजाय उसके प्रोसेस के, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। ये चीज़ आपके अगेंस्ट काम करेगी अगर आप किसी भी चीज़ को चेस करोगे तो। सेकंड आती है कि आपकी वैल्यू कम हो जाती है। देखो, आपकी वैल्यू ऐसे कम होती है कि आपने किसी चीज़ को चेस करा, आपने किसी पर्सन को चेस करा, आपकी वैल्यू इसलिए कम हो जाती है कि अब सामने वाला पर्सन समझ गया ये मेरे को चेस करता रहेगा, अब मैं उसकी नज़र में बहुत ही परफेक्ट इंसान हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ, तो फिर अब सामने वाला बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बन जाएगा, और फिर आप उसको चेस करते रहोगे तो फिर उसका ईगो और बढ़ जाएगा, एंड आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। थर्ड ये आता है वन साइडेड रिलेशनशिप बन जाता है। देखो, अगर आप किसी चीज़ को चेस कर रहे हो, किसी पर्सन को चेस कर रहे हो, तो फिर वो एक वन साइडेड रिलेशनशिप बन जाता है कि आप ये समझने लगते हो कि यार वही है सब मेरा और कुछ भी नहीं है, एंड
और जिसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये होता है एक वन साइडेड रिलेशनशिप बन जाना। एंड सबसे लास्ट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है फोर्थ, कि आप मेंटली ड्रेन फील करते हो। आपको लगता है कि वो पर्सन मेरे लिए सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो फिर मेरे को सिर्फ वही चाहिए और कोई भी नहीं चाहिए। एंड मैं और आप जब काम करते हो तभी भी आप मेंटली ड्रेन्ड फील करते हो। मेंटली आपका काम आप नहीं कर पाते हो, आपके थॉट्स में वही पर्सन घूमता रहता है। सो ये मेंटली ड्रेन्ड आप ऐसे हो जाते हो। आपका किसी भी चीज़ में आपका कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा आपसे, आप लेजी लेजी फील करोगे। ठीक है, पर बातें आती है कि अपन चेस करना बंद कैसे करें। इसके 4 रीजन है जिससे आप इसके 4 स्टेप्स है जिससे आप चेस करना बंद कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप ये आता है कि अपने आप पे आप फोकस करिए। देखिए, अगर आपकी लाइफ में अगर आपके गोल सेट हैं कि मेरे को क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है, सब चीज़ें डेली टास्क और डेली टारगेट्स हैं आपकी लाइफ में, ऑलरेडी आपने सब प्लान कर रखा है, बस आप उसको एग्जीक्यूट करो, भले इम्परफेक्ट वे में हो, आप उसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़, इससे आप अपने आप पे फोकस कर पाओगे। आपको हर एक मिनट लगेगा कि है ना कि हाँ मेरे को इस टाइम पे ये काम करना है, उस टाइम पे ये काम करना है। एंड मेरे को, और आपके दिमाग में वो थॉट्स नहीं आएंगे, जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे आपको ऐसी फीलिंग भी नहीं आएगी ना कि मैं उसको चेस कर रहा था या क्या, मैं उसको चेस करी थी क्या। इतने इम्परफेक्ट वे में करो भली काम इतने इम्परफेक्ट वे में करो, पर करो। आप देखो, आप कुछ ना कुछ सीखोगे, भले ही आपने काम इम्परफेक्ट वे में करा है, बट आप लोग एटलीस्ट उससे कुछ सीखोगे कि भाई कि ठीक है मैंने काम इम्परफेक्ट वे में करा पर मैंने इससे कुछ सीखा। फिर आप जब सीखने पे अपना ध्यान लगाओगे ना, तो आपको ना ऐसा फील नहीं होगा कि यार कि मैं उस पर्सन को चेस कर रहा था, यार वो पर्सन रियली बहुत कुछ था, बहुत कुछ थी। आपको ऐसा नहीं लगेगा, आप इनफैक्ट भूल भी जाओगे। और फिर जो इंसान भूल जाता है चीज़ों को, वो जो भूली हुई चीज़ है वो कैसे फील होगी, है ना। एम आई राइट। सेकेंड ये आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, रिस्पॉन्स मैच करो। रिस्पॉन्स मैच करने का मेरा मतलब क्या है? रिस्पॉन्स मैच करने का मेरा मतलब ये है कि जितना सामने वाला एफर्ट डाल रहा है, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, जितना सामने वाला एफर्ट डाल रहा है आप भी उतना ही एफर्ट्स डालो। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हो। अगर सामने वाले की नज़र में आपकी औकात जितनी है ना, तो आपकी नज़र में भी उसकी औकात उतनी ही होनी चाहिए। एम आई राइट? एम आई करेक्ट? है ना, आपकी औकात उतनी ही होनी चाहिए। अगर वो सामने जितने एफर्ट्स डाल, आपको उतना ही करना है, उतने ही एफर्ट्स डालने, है ना। आपको ना हिसाब नहीं रखना है कि, है ना, आपको ये नहीं सोचना है कि यार उसने मेरे लिए इतना किया, उसने मेरे लिए इतना किया। अगर उसने मेरे लिए इतना किया तो मेरे को उससे ज़्यादा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा, हमारा बॉन्ड और अच्छा हो जाएगा। देखो, बॉन्ड वहाँ पे अच्छा होता है जहाँ पे दोनों इतने समझदार हैं कि, है ना, कि हम दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल कर रहे हैं, एंड जहाँ पे ड्रेन फील नहीं हो आप। ठीक है, बॉन्ड वहाँ अच्छा होता है। थर्ड चीज़ ये आती है, डिस्टेंस क्रिएट करो। देखो, अगर सामने वाला आपको, है ना, बस काम के लिए याद करता है, आप भी उसको काम के लिए याद करो, बस बात खत्म। फोर्थ चीज़ ये आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करो। सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करो मतलब कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड? ये नहीं बोलती हूँ कि मैं सेल्फ रिस्पेक्ट चिल्ला चिल्ला के बिल्ड करूँ, नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट क्वाइटली बिल्ड करो, बिल्कुल शांत होके। आप अपने आप पे फोकस करो। ठीक है, आपको जितना, मैं इसकी एक चीज़ बता रही हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की है कि मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करो। जब ये बात आती है तो ना मैंने ये चीज़ सीखी है कि सबसे पहले तो खुद की रिस्पेक्ट करो। खुद को क्या पसंद है, खुद को क्या चाहिए, खुद की रिस्पेक्ट करो। ठीक है, फिर देन लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। एंड देन आप जिस बंदी को चेस कर रहे थे ना, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, जब आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, जब आप खुद की नज़रों में वैल्यूएबल मानते हैं, अपने आप को वर्थेबल मानते हैं, तो सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा।
एंड थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो बनाते हुए। एंड आज का वीडियो हमारा यही ख़त्म होता है। एंड जैसे मैं रिलेट कर पा रही हूँ, जहाँ तक मैं रिलेट कर पा रही हूँ, कि देखो मैं लास्ट पे यही बोलना चाहूँगी कि आप आप इतने कैपेबल बनो हर चीज़ में। आप जो भी चीज़ कर रहे हो ना, उसमें आप इतने कैपेबल बनो, कोई भी आपको बीट नहीं कर सकता। और अपने आप से आप इतना प्यार करो कि आप लोगों को चेस करते हो, वो बिल्कुल आपके दिमाग से ही हट जाए। देखो, जब आप चेस करना बंद करते हो ना लोगों को, तब आपको दिखता है, तब आपको अपनी आंखों के सामने दिखता है कि आपका कौन रियल है, कौन फेक है, एंड कौन आपके लिए एफर्ट डालेगा, और किसकी लाइफ में आप मैटर करते हो सबसे ज़्यादा। देखो, सबसे पहले तो इंसान खुद की लाइफ में मैटर करता है, खुद की लाइफ में मैटर करता है। अब जो हूँ, मैं सबसे पहले खुद की लाइफ में मैटर करती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ठीक है। एंड मैंने एंड एक टाइम था जब मैं भी चेस करती थी अंदर ही अंदर। क्या पता ये चीज़ मेरे में अब तक है, अब तक है। बिल्कुल मैं रियलिटी रखना चाहूँगी आप सबसे कि ये चीज़ ना मेरे में है ना, कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि अब तक है। तो मेरे को आज देखो, आज का जो मैंने टॉपिक बनाया, मेरे को ना इसके पीछे का मोटिव यही लगा कि इसके पीछे का मोटिव ये था कि मेरे को आप लोगों से शेयर करना था, ये सब चीज़ें शेयर करना था। और मेरे को ये भी लगता है कि ना, कि जैसे आप लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी, जैसे जो भी आज मैं जो भी बताऊंगी, एंड ये सब चीज़ें जो मैं बताई, ये सब ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही बता दी, ये सब मैंने खुद अप्लाई करी हैं। एंड आई नो आप सब लोगों की लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। सो बाय एवरीवन।